एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे। जा रहा था, बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया, इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला, इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं। इधर की हवा है साला इधर छोड़, इधर की तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है, बकरियों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। और जितने लोगों को मार्केट से भटकाऊ मिलता है ना, वो बकरियों को ही मिलता है, शेरों को नहीं मिलता है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई, नहीं कोई आके हॉर्न बजाएगा। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे में हमारी आत्मा कभी सोती नहीं है, हमारी बुद्धि जागती है। जब ये शरीर सोया पड़ा रहता है रात को, तो सपने आते हैं कि नहीं आते हैं? वो सपने किसको आते हैं? ज्ञान को, बुद्धि को। You serious? तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो, सांप को सिखा रहा है वो, सांप के दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। क्या सीखे? चाणक्य की बड़ी शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं है वो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक ही उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपका बिजनेस कितना ही ढीला चल रहा हो, कितना ही मंदी चल रही हो, हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। एटीट्यूड जिसने जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया, राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया, रे 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 तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला, उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। हंसना इस दुनिया का सबसे विचित्र काम है जो सिर्फ एक ही प्राणी कर सकता है, बाकी दूसरा प्राणी जगत में नहीं कर सकता। वो है मनुष्य, जो दोनों होंठ पीछे ले जाके दांत दिखा के हंस सकता है। कभी भैंस को हंसते हुए देखा? कभी गाय को हंसते हुए देखा? कभी बकरी को हंसते हुए देखा? धरती पे एक ही प्राणी है जिसको प्रकृति ने महान उपलब्धि दी है, तू हंस सकता है।
जब इतनी बड़ी उपलब्धि दी है तो मैंने तुझे हंसने के लिए भेजा था। तू क्या करने गया है वहां पे? तुझे हंसने के लिए भेजा था। जुम्मन एक दिन घोड़े पे बैठ के जा रहा था और लोगों ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? रामपुर जा रहा हूँ। तो जनता ने कहा कि ये रास्ता तो रामपुर नहीं जाता है, तो शामपुर जाता है। तो जुम्मन ने बोला मुझे भी पता है। तो लोगों ने पूछा फिर तेरे को पता है तो तू जा क्यों रहा है? तू दिया मेरा जीवन बदल गया। उसने बोला भाई घोड़े से बहस कौन करे, जिधर ले जाए उधर से। You pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. That's it. That lovely?